हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सीए के सर। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर नंबर 4 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी वालों, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संजीवनी बूटी बैच। संजीवनी बूटी बैच बोले तो वन शॉट बैच, जिसमें हम फटाफट से फास्ट ट्रैक में बहुत कुछ रिवाइज करने वाले हैं। और ये एक एक चैप्टर को हम चुन चुन के देखेंगे और कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक में, मतलब ही सुपर फास्ट स्पीड में, मतलब ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर ले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर दिस? हाँ, ये सेशन केकेसीए के ऐप के अंदर, अभी जो ऐप आप लाइव लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग ऐप के अंदर ही रहेगा। लाइव सेशन कंप्लीट होने के बाद इट टेक्स फ्यू मिनट्स फॉर प्रोसेसिंग के लिए कुछ तो भी 15-20 मिनट लगते हैं आई थिंक। तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली ऐप के अंदर कोर्स ये जो वीडियो है अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद भी हम वो वीडियो कॉम्प्रेस करवा के, एक्चुअली हम क्या करेंगे आपको बता दूं, ये सेशन लॉन्ग टाइम चलेगा लेकिन हम डिवाइड करेंगे उसको चैप्टर वाइज। ठीक है, मतलब आपको एक ड्यूरेशन लॉन्ग लाइव स्ट्रीम का लॉन्ग लेक्चर भी दिखेगा और चैप्टर वाइज भी हम छोटे छोटे कर देंगे, सो दैट आप बाद में देख रहे हो तो आपको ईजी जाए। कंटेंट सेम है, बस हम उसको पार्ट में डिवाइड करके देंगे। ठीक है, इसलिए चैप्टर खत्म होने के बाद मैं टाटा बाय बाय भी करूँ तो लाइव वाले जाना मत जब तक मैं सच वाला बाय बाय नहीं कर देता, सेशन एंड नहीं कर देता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। भाई चलो, नोट्स सामने पेश की जाए। इंट्रोडक्शन टू मनी। इंट्रोडक्शन टू मनी, पैसा पैसा, ये पैसा, ये पैसा, वो पैसा, पैसे का इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई। सच बताए तो हमारा इंट्रोडक्शन तभी होता है जब अपने पास पैसे हो। अभी आज हम पैसे का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सो देखो, डेफिनेशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड थेरीज, वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वांटिटी थ्योरी, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स है। उसमें से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी के साथ। स्टूडेंट्स, मैं फास्ट ट्रैक में ही ऑफकोर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट रहा कि सर बहुत ही फास्ट हो गया और कुछ भी नहीं समझा, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मोहित भाई, साइनाथ भाई का हेलो। ओके, नाउ definition of money. Money is any object or record that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts in a given socio-economic context of a country. Students, मनी मतलब क्या? ऐसा कोई तो भी ऑब्जेक्ट है वो मनी जो जनरली एक्सेप्टेड, हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। किस लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है भाई? अगर आप चाहते हो कुछ गुड्स खरीद लो, कुछ सर्विसेज ले लो, किसी का लोन दे दो, हर सिचुएशन में सामने वाला वो पैसा एक्सेप्ट कर रहा है आपसे। ठीक है, गिवन सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ अ कंट्री। तो बेसिकली इसमें मतलब ओवरऑल सोसाइटी में ये एक्सेप्टेड है। डन। अगर आप पैसे लेके जाओ, फॉर एग्जांपल आप कोर्स ज्वाइन करने आए, सर मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, आपने पैसे दिए, मनी। तो अगर आप इंडियन रुपीज लेकर आए तो इंडियन रुपीज ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड है ना, यहाँ पे सीधी सी बात है, राइट। दिस इज मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ओकेजनली स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बच्चों, मेन फंक्शन जो 4 फंक्शन दिए गए हैं, आगे हम डिटेल में देखेंगे, तो मैं आपको एक एक चीज़ आगे कवर करवाता हूँ। ठीक है ना, फिलहाल बस नाम आ गए तो एक बार वापस याद दिला दूँ। सो बेसिकली क्या बोले इन्होंने, 4 मेन फंक्शन जो है अकाउंटिंग के, कौन से 4 फंक्शन? पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा दिया है यूनिट ऑफ अकाउंट, तीसरा है सोर्स ऑफ वैल्यू, और फोर्थ है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दिस आर द मेन 4 फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर हाँ ये चारों फंक्शन फुलफिल करने वाला कोई भी चीज हो तो उसको मनी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है और पत्थर के केस में चारों चीजें फुलफिल हो रही है तो मनी है, वो पत्थर नहीं है, मनी है वो। ठीक है, तो मनी का मतलब बेसिकली नॉर्मली तो हम क्या समझते हैं, करेंसी, नोट, कॉइन्स वगैरह है, अपने पास कैश इन हैंड है, बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में मनी का मतलब बहुत बड़ा है। इट इज अ वाइडर सेंस, देयर इज नो यूनिक डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो मनी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता, मनी का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो एक्सचेंज की जाती है, कि कोई चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोर्स ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मनी, सबसे ब्यूटीफुल डेफिनेशन बच्चों, मनी इज व्हाट मनी डज। वाओ, जो पैसा करता है वो पैसा होता है। खतरनाक, जो पैसे का काम करता है वो पैसा होता है। तो मनी इज व्हाट मनी डज। आगे भी 2 डेफिनेशन दी, लेकिन हम छोटी वाली करते हैं, छोटी वाली कर ली हमने। इवोल्यूशन ऑफ मनी, भाई लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहन लोग आप भी कर लो भाई मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेन पेपर लेकर बैठो बच्चों, सब कुछ तो नहीं लिखना है, नोट्स आपके सामने, और नोट्स आपको केकेसीए के ऐप के अंदर मिलने भी वाला है, राइट। तो आपको बस करना क्या है, आपको बस पेन हाथ में ले लो, नोट्स ले लो साथ में, जो हेडर्स है ना, हेडर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं लिखवा दूंगा आपको, वो लिखना है आपको। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स, अर्लीस्ट पहले जो वैदिक पीरियड से पैसे की किस तरीके से
इवोल्यूशन हुआ वो दिया गया है। तो ये बहुत सुनने में मजा भी आएगा और एक स्टोरी की तरह है, ये स्टोरी की तरह है। एंशियंट ओरिजिन ऑफ इंडियन करेंसी, वैदिक पीरियड जो है 600 बिफोर क्रिस्त, सबकी बातें, मौर्य एम्पायर आया, चंद्रगुप्त मौर्य, पंचमार्क कॉइन वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री, तक्षशिला डिस्कवरी। एक सेकंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी में दिया गया है सबसे पुराना जो पॉइंट है, अर्लीस्ट नॉन, एक मिनट, earliest known coins that emerged during the 6th century BCE to the intricately designed Gupta coins that flourished during India's golden age. Each coin tell a unique story, providing insight into economic pattern, exquisite artwork and intricate craftsmanship. बाप रे। तो 6th century BCE तब जाके फर्स्ट टाइम गुप्ता कॉइन्स बने थे मनी में, ठीक है। आज जो नोट है ना बच्चों, आज जो अपने जेब में लेकर अपन नोट लेकर घूमते हैं वो पहले नहीं था ऑफ कोर्स। तो इंडिया का अगर ओरिजिन देखो आप करेंसी का, तो वो ट्रेस किया जा सकता है वैदिक पीरियड से, जो 600 बिफोर क्रिस्त था, व्हेन ट्रांजैक्शन वाज प्राइमरीली कंडक्टेड थ्रू बार्टर एक्सचेंज। तो बच्चों पहले बार्टर एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। तो स्टूडेंट व्हाट इज मीन बाय बार्टर एक्सचेंज? तो एक चीज दो, दूसरी चीज लो, ठीक है। तो एक वस्तु ध्यान, दूसरी वस्तु क्या? सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स या गुड्स अगेंस्ट सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई आएगा, बच्चा सर मुझे क्लास लगाना है, मैंने बोला बढ़िया, सर फीस कितनी रहेगी? मुझे बता भाई तेरा किस चीज का बिजनेस है? सर हमारा गोठा है, गाय का बिजनेस है। ठीक है भाई, तो एक गाय मुझे दे दे और मैं तुझे पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गाय की कीमत कितनी है नहीं पता, टीचिंग की कीमत कितनी है नहीं पता, हमें क्या पता है एक गाय के अगेंस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। सो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किया जा रहा है, दैट इज बार्टर एंड एक्सचेंज, ठीक है। विथ ग्रोइंग ट्रेड एंड कॉमर्स the need for standardized medium of exchange become apparent. तो स्टूडेंट्स क्या दिया है, with the growing trade and commerce, ट्रेड एंड कॉमर्स जो ग्रो होते जा रहा है, तो भाई स्टैंडर्डाइज मीडियम की जरूरत थी। तो मौर्य एम्पायर में, मौर्य एम्पायर जो है 322 to 185 BCE, तो वहाँ पे कंसेप्ट आया किस चीज का, मिंटिंग कॉइन्स। पहली बार कॉइन बनाए गए इंडिया में, पहले तो बस बार्टर था, एक गुड्स दे दिया दूसरा ले लिया, फिर कॉइन आ गए। नेक्स्ट एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य एम्पायर में, उन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया और उन्होंने पंच मार्क कॉइन्स बनाए, मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर कॉपर का यूज करके उन्होंने कॉइन्स बनाए पंच मार्क्ड, ठीक है। हर कॉइन को एक यूनिक सेट ऑफ सिंबल दे दिया और अलग अलग सिटीज में, मतलब अलग सिटी, मर्चेंट, रूलर वगैरह ऐसे अलग अलग सिंबल डाल दिए। दीज अर्ली कॉइन्स नॉट ओनली फैसिलिटेट ट्रेड बट ऑल्सो सर्व एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो भाई ये ट्रांजैक्शन में कॉइन्स यूज होने लग गए, सिंपल सिंपल, ठीक है। हाँ बरोबर, परफेक्ट खुशी। गुड्स देखो, एक गुड्स लेके दूसरा गुड्स लिया, या फिर गुड्स लेके सर्विस दिया, या फिर सर्विस लेके सर्विस दिया, तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बार्टर बोलते हैं। ओके खुशी। फर्स्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री, तक्षशिला डिस्कवरी। तो बच्चों वन रिमार्केबल डिस्कवरी वाज मेड एट तक्षशिला, और वी कैन से तक्षशिला, वेयर सिल्वर पंच मार्क कॉइन डेटिंग 6th century BCE फाउंड। सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी भाई, उसमें कॉइन मिला 6th century के पहले का, ठीक है। नेक्स्ट आगे, द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता। सो गुप्ता जी का, चंद्रगुप्त मौर्य जो का गोल्डन एज था, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता कॉइन्स कहा जाता है उसे। तो इन शॉर्ट अच्छे दिन, अच्छे दिन आपने सुना होगा ना, भारत ऐसा था कि सोने की चिड़िया थी, तो तब की बात चल रही भाई, गोल्डन वाला पार्ट। तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर, इंडियन ह्यूमनिस्टिक रीच इट्स पिनाकल ऑफ आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। तो गुप्ता उन्होंने जो प्रीडोमिनेंटली पहले गोल्ड वाले कॉइन, भाई गोल्ड से बनाते थे कॉइन डायरेक्ट, जो करेंसी मिलती ना 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, अभी तो पहले तो 5 रुपए भी नहीं थे बाय द वे, राइट। तो गोल्ड के कॉइन बनाए गए, सिंबलाइजिंग वेल्थ एंड प्रेस्टीज। तो बेसिकली आपके पास अगर कॉइन्स है, मतलब आप वेल्दी हो, आप पैसे वाले हो, ये एक तरीका हो गया। अभी पैसे जिसके पास है वो पैसे वाला है ना, उसकी हवा तो होने वाली है, राइट। तो पोर्ट्रेट ऑफ रूलर लाइक चंद्रगुप्ता एंड समुद्रगुप्ता
तो इसमें कॉइन पे अलग अलग सिंबल आते गए। आगे कॉइन लीजेंड, विद इन एंशिएंट इंडियन कॉइन्स लाइज अ ट्रेजर ट्रोव, लीजेंड पास डाउन थ्रू जनरेशंस। तो वन सच legendary coin is गरुड़ा कॉइन। गरुड़ा, रॉकी भाई वाला गरुड़ा, पीछे एकदम माइथिकल बर्ड गरुड़ा। तो जो गरुड़ा गर्ड है, सॉरी गरुड़ा गर्ड नहीं, गरुड़ा एक बर्ड है और वो सब बर्ड्स का राजा है, तो उसका सिंबल दिया गया विष्णु का। ये भी वो सहारा साधन जो भी जाने के लिए, तो पावर, प्रोटेक्शन एंड विक्ट्री। तो बच्चों गरुड़ा कॉइन भी बना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर चेंजिंग मेटल्स इन इंडियन कॉइन। भाई पहले सिल्वर एरा, सिल्वर के कॉइन बना करते थे, इसलिए आज भी वो पुराने कॉइन बहुत महंगे में लेते लोग। आपने सुना होगा पुराने वाले कॉइन बहुत महंगे में लेते, वो सिल्वर के हुआ करते थे, फिर कॉपर शीट आया एंड नाउ अभी आज के डेट में तो एक्सेसिबल करेंसी, मतलब करेंसी वैरी करती है, ठीक है। लाइव क्लासचा व्हिडिओ ॲपमध्येच राहील, ठीक है। अर्ली कॉइन्स वर प्रिडोमिनेटली मेड विथ सिल्वर, तो प्योरिटी, शाइन ये भी मैटर करती है ऑफकोर्स चीजें। ओवर टाइम स्केर्सिटी, बच्चों पहले सिल्वर के कॉइन बनते थे, लेकिन सिल्वर जो है स्केर्सिटी मतलब शॉर्टेज में था सिल्वर, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो भाई कॉपर से कॉइन बनाते हैं, ठीक है। दो कॉपर पे शिफ्ट हो गए, तो उसकी डिमांड बढ़ती गई। तो अभी आज के डेट में इवन दूसरे भी करेंसीज, सॉरी दूसरे भी मेटल यूज किए जाते हैं कॉइन्स बनाने में, ठीक है। नाउ कंस्ट्रेंट ऑफ बार्टर एंड इमर्जेंस ऑफ कमोडिटी मनी। बच्चों कंस्ट्रेंट ऑफ बार्टर, अभी बार्टर मनी था ना सबसे पहले। बार्टर में क्या बोला मैंने आपको, एक चीज देना दूसरा चीज लेना। उसमें प्रॉब्लम क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अभी फॉर एग्जांपल तुमको क्लास सीखना है भाई, राइट, तो आपको मेरी तरफ से सीखना है। मैंने बोला तेरे पास क्या है, आप बोल रहे हो मेरे पास गाय है, मैं आपको गाय दूंगा सर, काऊ, और आप मुझे पढ़ा दो। लेकिन मुझे गाय की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे अगर काऊ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं कैसे वो चीज ले लूं भाई। लेकिन आपको तो सीखने की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला मुझे काऊ नहीं चाहिए, मुझे काऊ नहीं चाहिए, और आप बोल रहे हो मुझे सीखना ही है। अगर हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट नहीं है तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, हमारे बीच में कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बच्चों दो चीजों को मेजर करने का कॉमन वैल्यू, मतलब आज के रेट में कोई भी चीज मेजर कर रही तो उसका कॉमन वैल्यू क्या है, INR, इंडियन रुपीज, राइट ना। ये कितने का है, ये चीज कितने की है, तो हर चीज को हम मेंशन कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज, राइट। सो कॉमन मेजर वैल्यू में मेजर किया जा सकता है। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। बच्चों बार्टर में यह प्रॉब्लम था स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बच्चों को आज पढ़ाया और बच्चों को बोला भाई मैंने आज दिन भर में आपको पढ़ाया, उसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए। और जितने भी बच्चे थे उन्होंने क्या किया, मान लो गांव में थे, उनके पास गाय भैंसे वगैरह इजीली थी, सबने मिल्क दे दिया, 1-1 लीटर दूध लेकर आए बच्चे। 50 बच्चों ने 50 लीटर दूध लेकर आ गए। उसका करूँ क्या, अचार डालू, दूध का अचार भी नहीं बनता। 50 लीटर दूध घर पे पी जाओ, अरे कितना पियेंगे घर पे, 50 लीटर दूध थोड़ी पियेंगे भाई, राइट। सो और वो बेचना मेरा बिजनेस भी नहीं है, राइट। सो स्टूडेंट्स, वेल्थ स्टोर करना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है भाई। वेल्थ स्टोर करना है बहुत चैलेंजिंग टास्क था बार्टर में, क्योंकि अगर आपको कोई गुड्स मिला और वो गुड्स अगर सड़ जाए, खराब हो जाए तो वाट लग गई, खत्म। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। डिवाइड कैसे करोगे आप, डिवाइड कैसे करोगे चीज को, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, डन। पढ़ाने के बदले में आपने पूछा सर आप पूरा 2 सब्जेक्ट पढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ। सर 2 सब्जेक्ट का फीस कितना रहेगा, मैंने बोला 1 हॉर्स। अभी आपने 1 सब्जेक्ट पढ़ा तो क्या आधा हॉर्स इसको काटेंगे कैसे करोगे। सो डिविजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम था, ठीक है। सो बच्चों बार्टर ट्रांजैक्शन में 3 प्रॉब्लम थे। पहले डबल कोइंसिडेंस का वांट ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दूसरा था कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, एंड नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट ऑफ बार्टर ट्रांजैक्शन। मतलब देखो पहली वाली में कुछ तो कमी होगी, इसलिए जिंदगी में दूसरी आती है ना मेरे भाई। अगर पहली वाली परफेक्ट होती तो दूसरी काहे को आती, राइट। सो पहली वाली जो है दैट इज, पहला वाला क्या था, बार्टर। बार्टर में कमियां थी इसलिए नया वाला आया। अभी देखो कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में क्या है कि आपको मनी के लिए क्या यूज करना है, एज अ कमोडिटी। तो कैटल, आइवरी, फूड ग्रेन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे मस्ट बी इजी टू टेस्ट फॉर क्वालिटी। So basically it is capable of division without loss of value, manageable in weight, and by 19th century metallic coins denominated। तो बच्चों कमोडिटी मनी थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू बार्टर।
बार्टर में कैसा था, आपको हर चीज खरीदने के लिए कोई ना कोई चीज देनी पड़ेगी, लेकिन सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं रही तो क्या करोगे, बराबर ना। आप जो चीज दे रहे हो लेकिन सामने वाले को चाहिए ही नहीं तो करोगे क्या, डील ही नहीं होगी। तो इसलिए कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी में क्या होता है कि कैटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह ये मनी है, ठीक है। इसका यूज किया जाएगा एज अ मनी, ये चीज देके गुड्स खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कमोडिटी मनी का कि भाई इसको शेयर किया जा सकता है किसी चीज के साथ भी, बट इजी मस्ट बी इजी टू टेस्ट फॉर क्वालिटी, कैपेबल ऑफ डिवीजन विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू, मैनेजेबल इन वेट एंड 19th सेंचुरी मेटालिक कॉइन्स। तो बच्चों ये कंपैरेटिवली कमोडिटी मनी इजी है एज कंपेयर टू बार्टर सिस्टम, ठीक है। और की इनसाइड की बात करें तो इतना नहीं देखना। नेक्स्ट पेपर मनी। बच्चों अब देखो इसके बाद क्या आया, पेपर मनी। पेपर मनी में क्या हुआ, पेपर मनी सबको पता है भाई, ये एक आर्टिफिशियल सोशल कन्वेंशन है। तो पीपल कैन एक्सेप्ट इट नॉट बिकॉज इट इज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ बट बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल। तो बच्चों नोट सबको एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि हर जगह पे एक्सेप्टेबल है ना। तो आपको दिक्कत क्या है भाई, नोट लेकर घूमो जेब में, किसी को भी देना चाहो दे सकते हो। सो स्टूडेंट इट इज एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल, सो मनी इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड। ये मनी इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड। कोई भी चीज आप ले लो भाई, उसके बदले में मनी आज के डेट में एक्सेप्टेबल है। आप मनी दो, उसके बदले में जो चाहिए आप खरीद के जा सकते हो, लेकिन हमें क्या चाहिए बदले में, मनी, पेपर मनी, राइट। सो कॉइन्स कैरी करना डिफिकल्ट है ना बच्चों, कॉइन्स में कैरी करने में बहुत दिक्कत है। अगर आपको 10 लाख रुपए लेके जाना है, कॉइन्स लेके जाना है, कितने हेवी हो जाएंगे, कैसे कैरी करेंगे। तो पेपर मनी इज द सोल्यूशन। पेपर मनी के बाद नेक्स्ट है बैंक मनी। बैंक मनी इज अ चेक रिटर्न ऑन अ डिपॉजिट इन अ बैंक। बैंक मनी क्या है, चेक रिटर्न ऑन अ डिपॉजिट टू द बैंक। So that is the बैंक मनी। हाँ खुशी जी ये लेक्चर एग्जाम तक वैलिड रहेगा इसी कोर्स में, ठीक है ना। When बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड इशू चेक, बैंक जब चेक वगैरह देती है बच्चों तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी मतलब किसी को भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं इजीली। तो दैट इज क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी भी बोलते हैं उसे। सो क्रेडिट रिक्वायर फेथ, क्रेडिट मनी इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन एक्सेप्टर हैज अ फेथ इन द गिवर। सो बच्चों बैंक मनी आप यूज कर सकते हो, बैंक से अगर आप चेक वगैरह से पेमेंट कर सकते हो तो चेक का यूज करके हम ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं, दैट इज बैंक मनी। नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी बोले तो उसमें प्लास्टिक कार्ड आ जाते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड जो है स्टूडेंट उससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं किसी का, और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। फर्क क्या होता है बस, डेबिट कार्ड में पैसा रहेगा तो भी आप पे कर पाओगे, क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि आप पहले पेमेंट करो फिर आप पेमेंट करना है बैंक वालों को, ठीक है। सो प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मनी की अगर हम बात करें, फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करें तो कैसे मनी इवॉल्व हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ करता था भाई, सबसे पुराना वाला, यस इट वाज, नहीं ये सेकेंड, सबसे पुराना 6th सेंचुरी BC में गुप्ता कॉइन, ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य के राज में। उसके बाद दूसरा आया 4th to 6th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्ता एम्पायर। नेक्स्ट गरुड़ा कॉइन, ठीक है, गरुड़ा को बाजू में रखते। नेक्स्ट के बाद क्या आया भाई, सिल्वर एरा, सिल्वर यूज किया जा रहा था, कॉपर यूज किया जा रहा था, तो ये भी एज अ मनी यूज किया जा रहा था, ठीक है ना। यस पेपर मनी, अभी आज के डेट में फिर पेपर मनी आया है, फिर बैंक मनी, इतना कैश कैसे लेकर घूम सकते हैं भाई, पेपर में मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, बैंक मनी और प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी में डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया मनी मनी मनी, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आने के चांसेस जोरदार जोरदार जोरदार। फंक्शंस ऑफ मनी क्या काम करता है भाई फंक्शन, तो ये चार पॉइंट, चारों के चारों पॉइंट आपको लिखने ही लिखने। तो बेसिकली प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कॉन्टिंजेंट फंक्शन और एडिशनल फंक्शन, ये चार बेसिकली फंक्शन है कि मनी के, ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले में दिया गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। तो लेट्स सी एक एक का देखते हैं। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर आपको कोई भी चीज एक्सचेंज करनी है, कोई गुड्स हो, कोई सर्विस हो, या कोई कोर्स हो, कोई कंटेंट हो, कोई भी चीज खरीदनी हो भाई, आपको उसके बदले में देना है मनी, मतलब एक्सचेंज करने के लिए मीडियम क्या है, मनी, राइट।
सो मनी इज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज इट इज जनरली एक्सेप्टेड। ये जनरली एक्सेप्टेड जो चीज होती है उसी को मनी बोलते हैं भाई। सो पेमेंट अगर आपको करना है, गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, लोन लेना है, लोन रिपे करना है, हर जगह पे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो दैट इज मनी। जो मनी काम करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वो जो लोचा था ना बार्टर ट्रांजैक्शन में, बार्टर ट्रांजैक्शन में क्या लोचा था, 3 पेज का आंसर लिखना है आपको, खुशी 3 पेज, 18 मार्क के लिए 3 पेज का आंसर, ठीक है। हाँ स्टूडेंट ध्यान दो, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट में क्या था, फॉर एग्जांपल वो और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी ये बॉटल और ये मोबाइल, ठीक है भाई, मुझे बॉटल खरीदना है और आपको मोबाइल चाहिए। मैं आपको मोबाइल देने के लिए रेडी हूं और आप मुझे बॉटल देने के लिए रेडी हो, तो ये डील हो जाएगी, बराबर ना, डील हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मोबाइल वाले को बॉटल चाहिए, बॉटल तो जरूरी है, लेकिन वो मोबाइल देने को रेडी नहीं है, या फिर मोबाइल देने के लिए रेडी, लेकिन जो बॉटल वाला है बोलता है मेरे को मोबाइल की जरूरत ही नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल है, मैं लेके क्या करूं, समझ रहे हो। या फिर इसको मोबाइल खरीदना है, इसको भी बेचना है मोबाइल, लेकिन ये बॉटल उसके बदले में लेने को तैयार ही नहीं है। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो जरूरी था किसमें, सबसे पहले बार्टर ट्रांजैक्शन में। लेकिन किंतु परंतु बंधु बार्टर ट्रांजैक्शन वाला यहाँ पे जरूरी नहीं, क्योंकि मनी है ना, कोई भी चीज खरीदनी हो मनी है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट, मनी एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। स्टूडेंट्स, मनी सर्व एज अ कॉमन एंड कलेक्टिव मेजरिंग वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी एक कॉमन एंड कलेक्टिव मेजरिंग वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज को एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स इन मनी, मनी एंड मनी, ठीक है। मतलब मनी इज अ मीडियम, मनी के थ्रू ही सब चीजें हो सकती है। स्टूडेंट्स, तो मनी सर्व एज अ कॉमन एंड कलेक्टिव मेजरिंग वैल्यू। तो हर चीज मेजर करने के लिए ऑफ कोर्स भाई, कपड़ा कितने का है, 10,000 का है, $110 का है, वो मैटर ये नहीं है कि इंडियन रुपीज है क्या डॉलर है, भाई मनी है। ये करेंसी कौन सी कंट्री की है मैटर वही नहीं है, मनी का मतलब रुपीज नहीं होता मेरे भाई, इंडिया में रुपीज है, समझ रहे हो। तो मनी का मतलब देख लो आपने, हमने इतना तक पढ़ा, मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, कहीं पे भी मनी का मतलब रुपीज नहीं आया था। मनी मतलब क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो बेसिकली काम करता है एक्सचेंज का, मीडियम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको हर चीज में हम जिस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द मनी, ओके। फॉर एग्जांपल सर, आपकी फीस कितनी है, सर बॉटल कितने की है, कार कितने में गिरनी एक्चुअली, लेकिन फिर भी पूछते लोग कितने में गिरी, मोबाइल कितने का था, कितने का है, हर चीज का आंसर इन टर्म्स ऑफ रुपीज है मेरे भाई, इन टर्म्स ऑफ मनी है, सॉरी नॉट रुपीज बट इन टर्म्स ऑफ मनी है। सो दैट इज मनी विच एक्ट एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मनी। तो बच्चों, प्राइमरी फंक्शन में ये दो चीजें आ जाती है, मनी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मनी एक स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू है। डन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। और स्टूडेंट्स, आपको ये सबके सब पॉइंट अच्छे से याद रखना है, उसको ऑप्शन ही नहीं है, कोई अपील ही नहीं है। नोट्स ग्रेजुएशन वाले, किधर गया, ये रहा। स्टूडेंट्स, ये देखो फंक्शन ऑफ मनी, ये वाला पार्ट चल रहा है अपना, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ मनी। सर ये चार्ट बहुत भारी है, ये चाहिए हमको, इसी ऐप के अंदर है, KKCA के ऐप के अंदर ही है, फ्री कोर्स के अंदर ही है, मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढो, ठीक है ना। हाँ, फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी और कॉन्टिजेंट। देखो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी में क्या दिया, स्टोर ऑफ वैल्यू, देन स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, और नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो लेट्स सी, अभी सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टूडेंट्स, मनी बीइंग जनरली एक्सेप्टेबल है और उसका वैल्यू जो है ये नॉर्मली स्टेबल होता है, सो इट इज आइडियल एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू इसका स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। देखो मनी मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि पैसे आपके पास है तो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, नॉन पेरिशेबल आइटम तो नहीं हो, राइट, उसकी लॉन्ग लाइफ है, 10 साल के बाद भी पैसे आपके पास रहेंगे एज इट इज।
तो प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड एंड इट्स वैल्यू हेल्ड इन मनी। तो आप पैसे कैश में होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन बार्टर में प्रॉब्लम था, बार्टर पे आप चीज ज्यादा दिन नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट्स, जब अपने पास अगर स्टोर करने के लिए कुछ है ही नहीं तो हम फ्यूचर के बारे में भी प्रोविजन नहीं कर सकते। बट मनी जो है इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओनली इफ इट्स ओन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज फेयरली स्टेबल। तो बच्चों मनी एज कैन फ्लो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसलिए हम इसका वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में जब चाहे तब यूटिलाइज कर सकते हैं। आपसे मैंने 10,000 फीस ले लिया, अभी मेरे पास आ गए तो वो 10,000 जो है वो मैंने स्टोर करके रखे फ्यूचर के लिए, मैं सो दैट यूज कर सकूं। तो ये मनी मेरे लिए स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। ये सिद्ध लेक्चर खत्म होने के बाद भी आपको दिखता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मनी फॉर डेफर्ड पेमेंट। मनी हैज प्रूव टू बी सुटेबल स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टूडेंट्स, मनी क्या है? एक सुटेबल स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। अगर किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मनी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका वैल्यू भी स्टेबल है, सो लोन्स टेकन एट द प्रेजेंट कैन बी रीपे इन मनी इन द फ्यूचर। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, अगर हमने लोन आज लिया तो फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इट्स वैल्यू मनी इज सुटेबल फॉर डेफर्ड पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पढ़ाया, राइट, मैंने आपको पढ़ाया और उसके बदले में बोला कि भाई उसके बदले में मुझे मैंगोज चाहिए 50 किलो मैंगो लगेंगे। जैसे ठीक है, डन, हम आपको ला के देंगे। और आपने ला के दिए 3 महीने के बाद, जब बारिश का सीजन था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, पकौड़े खाने का मन कर रहा था और घर पे आ गए मैंगोज। बोले सर आपका फीस, आपने डील हुई थी 3 बॉक्स आपको मैंगोज दे दिया हमने। अरे मेरे भाई, पहली बात तो ये, तूने जो प्रोडक्ट दिया उसकी लाइफ खत्म हो गई, या फिर पेरिशेबल अगर गुड्स है तो लाइफ ऑफ कोर्स कम होती है, और तू पूरा सीजन खत्म होने के बाद ला रहा है, उसका क्या करूं मैं? उसका कोई फायदा ही नहीं मुझे। लेकिन मनी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट कब भी करो, उसका वैल्यू तो है ही। नेक्स्ट, मनी एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एसेट का वैल्यू ट्रांसफर किया जा सकता है कैसे? टू एनी इंस्टीट्यूशन और एनी प्लेस बाय ट्रांसफरिंग मनी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टेंसेस। बच्चों, मनी के थ्रू आप वैल्यू किसी को भी आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अब सिचुएशन ऐसी है, भाई हमारा गांव में बहुत बड़ा घर है, लेकिन मुझे अभी नासिक में फ्लैट लेना है, लेकिन उसके पैसे नहीं है। मैंने क्या किया, गांव का घर बेच दिया, उससे पैसे, और वो पैसे से मैंने सिटी का घर खरीद लिया। मतलब मैंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू गांव में थी वो ट्रांसफर कर दी मैंने सिटी में। तो आई कैन ट्रांसफर द वैल्यू विच विद द यूज ऑफ मनी, ठीक है। कॉन्टिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, कैटेगरी याद दिला रहे हो फिर से, सेकेंडरी फंक्शन चल रहा है ना, उसमें मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अरे सॉरी, सेकेंडरी फंक्शन हो गया। प्राइमरी में 2 थे, सेकेंडरी में 3 थे, अभी कॉन्टिंजेंट फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन रहेगा। अभी देखो कॉन्टिंजेंट में क्या दिया है। प्रोफेसर किन एक्सप्लेन द कॉन्टिंजेंट फंक्शन एज अ मनी एज फॉलोज। पहला तो दिया है भाई, एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। भाई मनी ये सबसे लिक्विड है, लिक्विड चीज है बिजनेस में, ठीक है, एंड कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस। उसके बहुत सारे यूजेस किए जा सकते हैं। मनी क्या क्या है बच्चों? सबसे बड़ा पॉइंट, लिक्विडिटी इज द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। मतलब अगर आपके पास पैसे आए तो उसी पैसे से आप लेबर ला सकते हो, मशीनरी ला सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, टेक्नोलॉजी ला सकते हो, जो चाहे ले सकते हो। भाई इससे क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। अगर आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, अगर आपके पास कैश अवेलेबल है, तो ओवरऑल जो आपकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्रेडिट। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट हैज इंक्रीज ग्लोबली। बच्चों, क्रेडिट मतलब उधार, लोन की बात चल रही है। लोन मतलब लोन का तो महत्व क्या बताए पूरी दुनिया जान चुकी है भाई। द बेसिस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, मतलब चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह दिया हुआ है। विदाउट मनी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी सर्कुलेटेड। अगर दुनिया में पैसा ही नहीं होता, भाई मनी है ही नहीं, तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का क्या करेंगे? वो कागज का टुकड़ा रह जाएगा सिर्फ, राइट। तो कमर्शियल बैंक कैन क्रेडिट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेट कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक जो है वो लोन दे सकते हैं, उनके पास कैश रिजर्व रहा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेंगे। आगे जाके वो क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, कॉन्टिंजेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम विद द इन्वेंशन ऑफ मनी, शेयर ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टोटल प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टूडेंट्स,
पैसे तो हमने ढूंढ निकाला ना, शेयर ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइन का कितना, लेबर का कितना, प्रोडक्शन मशीनरी का कितना, हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हमें इनपुट समझना जरूरी है। इन टोटल प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कैसे मेजर किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ मनी। प्रोडक्शन इन टोटल टोटल प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। एट द एंड जो भी प्रोडक्शन है बच्चों वो हम मनी में ही एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना, तब जाके हमें इनकम एग्जैक्टली समझेगा। ओके, मनी वैल्यू। सो वेजेस, लेबर को दिया जाता है वेजेस, लैंड को दिया जाता है रेंट, कैपिटल को दिया जाता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है प्रॉफिट, राइट। सो ये जो भी है ऑफकोर्स ये सब चीजें हमें मनी में ही एक्सप्रेस करनी है। नेक्स्ट, इक्वलाइजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी टू इट्स प्राइस। कंज्यूमर क्या करेगा भाई? इक्वेट कर दिया मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे कॉन्टिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। अभी एडिशनल फंक्शन ऑफ मनी, ये कॉन्टिंजेंट फंक्शन हो गया। अभी कुछ एडिशनल फंक्शन दिए हुए। मेंटेन रीपेमेंट कैपेसिटी। देखो बच्चों, अगर अपने पास पैसा है तो रीपेमेंट कैपेसिटी है। अगर हम चाहे 2 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, साल भर में, जैसे रीपेमेंट करना चाहे, मंथली देना है, ईएमआई पे करना है या फिर पूरा पैसा बाद में पे करना है, तो हम कर सकते हैं। रीपेमेंट कैपेसिटी अपनी मेंटेन हो जाती है इफ वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, ठीक है ना। नेक्स्ट, जनरल परचेसिंग पावर। सो जो बेसिकली मनी है, मनी केप्ट फॉर वन पर्पज नीड नॉट बी यूज फॉर अनदर पर्पज अलोन if objective of the saver changes. So you can utilize the money for any purpose. Thus money is general purchasing power. Students, purchasing power बेसिकली आपके पास जो पैसा है उसमें जो चीज हम खरीद सकते हैं दैट इज परचेसिंग पावर। मेरे जेब में अगर मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए में सपोज मैं 5 वड़ा पाव खरीद पा रहा हूँ या फिर एक बुक खरीद पा रहा हूँ या फिर एक रिचार्ज कर पा रहा हूँ, तो वो पैसे में क्या करने की कैपेसिटी में रखता हूँ। सो वन पर्पज नीड टू बी यूज फॉर दैट पर्पज ओनली। तो बेसिकली उस पर्पस के लिए अगर हमने पैसा बाजू में रखा हुआ है तो नीड नॉट बी यूज, जरूरी नहीं कि उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो, ठीक है। अगर मैंने रिटायरमेंट के लिए पैसा रखा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि पूरा रिटायरमेंट के ही काम में आए। तो एट द एंड इट इज मनी। अगर मनी है, जेब में हो मनी, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आ जाए नसीब में शनि। वाह वाह वाह। सो बेसिकली अगर मनी है अपने पास तो परचेसिंग पावर है, हम चाहे तो गुड्स वगैरह परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्पार्ट लिक्विडिटी टू कैपिटल। तो बच्चों अगर अपने पास मनी है, इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। So it is essential to hold capital in its form, most liquid form. So normally आपके पास अगर मनी है तो लिक्विड फॉर्म में रखना जरूरी है भाई, क्योंकि उससे डेली ऑपरेशंस के लिए पैसे लगते हैं, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में पैसा लगता है। प्रिकॉशनरी मोटिव बोले तो इमरजेंसी के लिए पैसा लगेगा, और स्पेक्युलेटिव मोटिव बोले तो अगर हमें कोई डील करनी है स्पेक्युलेटिव अंदाजे के हिसाब से, प्रेडिक्शन पे, तो हमें मनी जरूरी है, ठीक है। सो स्टूडेंट एक बार वापस पूरा का पूरा रिवाइज करो, ध्यान दो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी? सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्टिंजेंट। प्राइमरी में आ गए 2, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड फंक्शन में 3, सेकेंडरी फंक्शन में 3, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, लास्ट, कॉन्टिंजेंट फंक्शन। इट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, then basis of credit, distribution of social income and equalizing marginal utilities. These are the functions of money. Students याद रहना ही चाहिए, रहना पड़ेगा। ये सबके सब पॉइंट आपको लिखना है, सबके सब पॉइंट। ये क्या करो, पहले तो मैं बोलता हूँ एक एग्जाम में क्या करो, एक पेज पे तो चार्ट ड्रॉ कर दो, एक पेज तो ऐसे ही भर जाएगा, अगले पेज से आंसर लिखो। यही चार्ट के जो पॉइंट दिए इसका हेडिंग देंगे और उसके अंदर मसाला लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डिमांड फॉर मनी। भाई डिमांड फॉर मनी, व्हाई डू पीपल डिमांड मनी? काय को चाहिए लोगों को पैसा? पैसा पैसा क्यों चाहिए पैसा? क्लासिकल अप्रोच, केन्सियन अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिलीवर मनी इज डिमांडेड फॉर बाइंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके स्टूडेंट, क्या दिया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने, उनका क्या मानना है? मनी डिमांडेड फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव मनी इज डिमांडेड फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। भाई नॉर्मली पैसा क्यों चाहिए होगा? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी होगी, ठीक है। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, बहुत पुराना। अनडिटरमाइंड मनी इज डिटरमाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज अगेंस्ट मनी। तो जो क्लासिकल अप्रोच में देखा जा रहा है मनी, ठीक है ना।
और देखो 100 यूनिट एक कमोडिटी के एक्सचेंज अगेंस्ट 10 पर यूनिट। तो देखो 100 यूनिट है 10 रुपए का, 100 इंटू 100 विच सॉरी 100 इंटू 10 दैट इज 1000। सो टोटल डिमांड फॉर मनी इज 1000। अगर वो चीज किसी को खरीदना है तो उसको 1000 रुपए चाहिए। दैट इज एज पर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट केन्शियन अप्रोच एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। केन्स नॉट केन्शियन सॉरी, केन्स कॉल्ड डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू में दिया है केन्स कॉल्ड डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। भाई लिक्विडिटी को प्रेफरेंस दो, लिक्विड कैश अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अनएम्बिग्युअस और प्राइस डिटर्मिनेशन एंड कैन स्टोर वेल्थ, these three causes are referred to as three motive। बच्चा लोग पैसे होल्ड करने का रीजन क्या है? पहले बात तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बोला गया भाई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, डन। लेकिन केन्स बोल रहा है नहीं नहीं सिर्फ पैसे के लिए नहीं, क्या क्या चाहिए भाई हमें फिर? कैन स्टोर वेल्थ, वेल्थ स्टोर कर सकते हैं हम। दिस इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी है तो हम अपन पैसे है ना, अपन जेब में अगर पैसे लेके घूम रहे तो अपन रिच और दुनिया अपने को पूछेगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, कौन से ट्रांजैक्शन है भाई? देखो बच्चों अपने पास कैश होना चाहिए, बराबर, सबको समझता है पैसा होना चाहिए। क्यों? पहला रीजन है इनकम मोटिव। फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ ही वुड लाइक टू होल्ड डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ इनकम एंड अपॉन इंटरवल ऑफ द टाइम बिटवीन द टू इनकम रिसिप्ट। पहली बात तो अपना इनकम कितना है। दूसरी चीज हमें जो इनकम मिलता है वो कितने टाइम के बाद मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कितना मनी होल्ड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों अभी मुझे फीस मिल गई, आज मिल गई फीस, उसके बाद डायरेक्ट अगले सेमेस्टर को आपसे फीस मिलेगी, तो 6 महीना मुझे निकालना है, तो 6 महीने के लिए मुझे खर्चा तो करना पड़ेगा ना, डे टू डे लाइफ का खर्चा, लाइट बिल देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। तो ये सब चलाने के लिए मैं ज्यादा कैश होल्ड करके रखूंगा क्योंकि 6 महीने तक मुझे पैसा नहीं मिलने वाला, डन। लेकिन मान लो मेरा किराना दुकान है जहां पे रोज का सेल होता है, रोज का पैसा आता है, गल्ले पे काउंटर पे डेली पैसा आता है, तो अगर डेली पैसा आता है तो मैं कम से कम पैसा होल्ड करूंगा, राइट। सो स्टूडेंट्स ये हो गया पहला इनकम मोटिव, पहला हो गया इनकम मोटिव। साइज ऑफ इनकम एंड अपॉन द इंटरवल द टाइम बिटवीन टू इनकम रिसिप्ट्स। ओके, तो बेसिकली साइज ऑफ इनकम और इंटरवल जो है, ठीक है, इनकम मोटिव। नेक्स्ट, तो दूसरा क्या रीजन है भाई मनी होल्ड करने का, ठीक है, तो बिजनेस मोटिव। बिजनेस मोटिव में देखो क्या दिया, एंटरप्रेन्योर जो बच्चों दे विश टू होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, उनको लगता है एंटरप्रेन्योर को पैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? तो दे हैव टू मेक पेमेंट एवरी डे फॉर ट्रांसपोर्ट, पोस्टेज, डेली वेजेस एंड अनदर बिजनेस एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स अपने को धंधा करने के लिए पैसा चाहिए, क्यों भाई? डे टू डे खर्चा करना है, लेबर को पैसा देना है, सप्लायर को पेमेंट करना है, लाइट बिल भरना है, पोस्टेज का खर्चा, ये सब के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर ऑफ बिजनेस। ऑफ कोर्स टर्नओवर पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितना पैसा होल्ड करने की तैयारी है आपकी, ठीक है। आगे देखो, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। बच्चों डिमांड फॉर मनी हम पढ़ रहे हैं, बराबर। अभी उसमें क्या देखा हमने? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, और उसमें देख लिया इनकम मोटिव, बिजनेस मोटिव, डन। अभी नेक्स्ट क्या है? प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव। प्रिकॉशनरी में क्या भाई? अरे भाई घर पे पैसा होना चाहिए ना, सेफ में प्रिकॉशन। अगर देखो आपको घर वाले कोई भी क्या बोलता है भाई, घर पे अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े, ठीक है, अगर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़े, अचानक से इमरजेंसी आ जाए, तो आप पैसे लाओगे कहां से? इसलिए आपके पास मनी होल्ड करना जरूरी है। तो ये कौन सा मोटिव हो गया? प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। सो हमें रिजर्व में पैसा रखेंगे, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, हमें पता नहीं है फ्यूचर में कब पैसा आएगा कब नहीं। सो इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे कुछ जो अनएंटिसिपेटेड खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाते हैं लाइफ में, उसके लिए हमें पैसे होल्ड करके रखना जरूरी है, ठीक है। सो सबसे बेस्ट रीजन तो इसमें क्या होता है? मेडिकल रीजन। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है घर में, अगर माँ बाप है, आप हो, यंग मतलब बड़े हो या छोटे हो, किसी का भी कुछ भी हो सकता है भाई आज के डेट में, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आपके पास पैसा होना जरूरी है, डन। आगे प्रिकॉशनरी के बाद स्पेक्युलेटिव डिमांड। सो स्पेक्युलेटिव डिमांड में क्या दिया देखो, फॉर द स्पेक्युलेटिव पर्पज पीपल होल्ड मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू टू मेक स्पेक्युलेटिव गेन। सर स्पेक्युलेटिव गेन मतलब क्या बच्चों? फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, बॉन्ड के रेट कम हो गए, सस्ते में मिल रहे हैं, फटाफट से बॉन्ड ले लूंगा मैं, ठीक है ना, और मैं बेच दूंगा। अगर रेट ऑफ
प्राइस बढ़ जाए जो भी है. सो ये जो स्पेक्युलेटिंग है, if people knew with certainty what future interest rate would be, there would be no speculative demand for money. तो बच्चों हमें फ्यूचर पता नहीं इसलिए तो ये सब स्पेकुलेशन पे चलता है. फॉर एग्जांपल बच्चों तेजी मंदी, नाम तो सुना होगा तेजी मंदी, राइट? हाँ रजनीश, ये वीडियो पीछे नहीं होता, लाइव सेशन ये आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है? हम क्या करेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद सेशन एंड करेंगे और फिर नए से स्टार्ट करेंगे, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी. आप नया चैप्टर देख सकोगे और पुराना भी रहेगा तो पुराना स्टार्टिंग से आप देख सकोगे. एक बार लेक्चर हो जाएगा ना, लाइव लेक्चर खत्म हो जाएगा ना मेरा लाइव स्ट्रीम, तो उसके बाद आप आगे पीछे करके देख सकते हो. लाइव स्ट्रीम में सिर्फ नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, स्पेक्युलेटिव डिमांड बोले तो बच्चों फॉर एग्जांपल तेजी मंदी नाम सुना होगा. अभी मेरे माइंड में क्या है, मैं धंधा कर रहा हूँ, अगर मंदी हो जाए ना, भाव कम होने के चांसेस है, अगर रेट डाउन हो गए तो फटाफट से खरीद लूंगा, लेकिन पैसा लगेगा ना भाई, इसी को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव डिमांड, ठीक है? सो अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह करने का सोच रहे हैं, सो पीपल होल्ड मनी इन डिमांड डिपॉजिट अकाउंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड इन सिक्योरिटी. सपोज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में डालना है, जब चाहे तब हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके, इसलिए स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी बोलते हैं इसको, कि अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ जाए वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए थोड़ा बहुत फंड होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, टोटल डिमांड फॉर मनी. बच्चों टोटल डिमांड फॉर मनी का फॉर्मूला देख लो. टोटल डिमांड फॉर मनी इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी प्लस स्पेक्युलेटिव, ठीक है ना? ट्रांजैक्शन देखो अभी, देखो थ्योरी फॉर डिमांड फॉर मनी हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी. उसमें केन्शियन मोटिव, उसमें क्या देखा हमने, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव. डन. अभी उसके डिटेल में वापस एक बार पॉइंटर रिवर्स करता हूं. ट्रांजैक्शनरी मोटिव, हाँ, ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी, तो उसमें क्या है, दो दे दिए, इनकम मोटिव और बिजनेस मोटिव. ऑफकोर्स अपने को इनकम अर्न करना है तो हमें हमारे पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए. साथ ही साथ अगर हमें बिजनेस में डेली वेजेस वगैरह पे करने के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए भी अपने पास मनी होना जरूरी है. तो बाहुमूल का एक ही बोलना है. देखो सिंपल सी बात मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसा समझ लो, फिलहाल के लिए 3 लाख रुपए ये, ठीक है स्टूडेंट्स? मान लो अगर मैं बिजनेस में 3 लाख रुपए होल्ड करके रखूँ, 3 लाख रुपए कैश मेरे पास रखूँ, तो उस पर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला. बैंक बिजनेस में थोड़ी कोई इंटरेस्ट मिलता है ना पैसे का. अगर आप बिजनेस में ही कैश रख रहे हो तो उसका कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, बराबर? अभी देखो एग्जाम्पल दूसरा, मैंने क्या किया, ये 1 लाख रुपए बिजनेस में रखे और ये 2 लाख रुपए ना मैंने बैंक में डाल दिए. क्या उसका इंटरेस्ट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, राइट? 2 लाख का इंटरेस्ट, एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों में, 10% लेता हूँ, 20,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3. सपोज मैंने क्या किया, बिजनेस में सिर्फ ये 2 लाख रखे और ये 1 लाख है ना बैंक में डाल दिया. 1 लाख अगर बैंक में डाल दिया तो सपोज उस पर 10,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन ये भी आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस में कुछ भी कैश नहीं रखा और 3 लाख रुपए पूरा बैंक में डाल दिया, तो उसका 10% इंटरेस्ट बोले तो 30,000 इंटरेस्ट मिलेगा. बच्चों सीधी सी बात यह है कि जितना ज्यादा कैश आप होल्ड करोगे उतना आपका इंटरेस्ट का नुकसान होगा, क्योंकि आप कैश अगर रख रहे हो खुद के पास, अगर जेब में पैसा रखा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट मिलने नहीं वाला. अगर बैंक में रखते तो इंटरेस्ट मिलता. तो बैंक में अगर हम इंटरेस्ट नहीं, मतलब पैसा नहीं रख रहे हैं, तो बैंक का जो इंटरेस्ट मिल सकता था वो जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं. सीधी सी बात है भाई, बिजनेस में हमें कैश मेंटेन करनी पड़ेगी और कैश अगर रखना है तो उतना हमें इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और वो जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? बाउमोल इन्वेंटरी अप्रोच. डन. ठीक है, ये नहीं आएगा आपको एग्जाम के लिए, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है. वैल्यू ऑफ मनी, हाँ वैल्यू ऑफ मनी करना है. वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये करना है, ठीक है? ये कंसेप्ट हमें करना ही करना है, वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी. तो वैल्यू ऑफ मनी मतलब परचेसिंग पावर ऑफ मनी. स्टूडेंट्स एकदम सिंपल दे दिया. वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या? परचेसिंग पावर ऑफ मनी.
अभी परचेसिंग पावर ऑफ मनी होता क्या है आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके जेब में मनी है तो आपके जेब में जितना मनी है वो हिसाब से आप चीजें खरीद सकते हो, राइट। तो अगर आपके पास पैसा है तो उससे आप कुछ चीजें परचेस कर सक रहे हो, तो आपके पास वो परचेस करने की पावर कहां से आई? मनी से आई। समझ रहे हो ना? वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या? परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो चीजें गुड्स हो या सर्विसेज है जो परचेस करने की आप पावर रखते हो, दैट इज वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। सो हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज यूनिट ऑफ मनी कैन बाय एट अ गिवन टाइम, दैट इज मनी, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इसको बोलते हैं टीबीएम भी बोलते हैं शॉर्ट में, टोटल वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सॉरी। ठीक है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और ऐसे इसके साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब परचेसिंग पावर ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास 50 रुपीज जेब में है। स्टूडेंट्स, ये बात तब की है जब मैं स्कूल में था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही बता रहा हूं ना मैं जय भाई, आप क्या बोल रहे हो? कौन से चैप्टर करने चाहिए ऐसा? स्टूडेंट्स, 50 रुपए थे मेरे जेब में, ये बात तब की जब मेरे पास, मैं स्कूल में हुआ करता था। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लंच और डिनर ऑफ मुंबई, दैट इज वड़ा पाव। तो बच्चों, वड़ा पाव की बात करते हैं। 5 रुपए में वड़ा पाव मिला करता था व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज का एग्जांपल लेता हूं मैं। स्टूडेंट, 5 रुपए में वड़ा पाव मिला करते थे। मुझे बताओ 100 रुपीज में कितने वड़ा पाव आएंगे? बोलो फटाफट, एवरीवन डू आंसर। जेब में 100 रुपीज थे, 5 रुपए का एक वड़ा पाव आता है। अगर 5 रुपए का एक वड़ा पाव आता है तो सवाल ये है, मैं कितने वड़ा पाव खरीद सकता हूं? कितने खरीदने की मेरी परचेसिंग पावर है? व्हाट इज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी? हाउ मच इज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी? परफेक्ट। तो 20 वड़ा पाव हम खरीद सकते हैं। वेदर नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। यूट्यूब लाइव में भी दिखे नहीं आप कभी। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया कॉलेज में, वड़ा पाव हो गया 10 रुपए का। अब मुझे बताओ फटाफट से, 10 रुपए मेरे पास, सॉरी 100 रुपए मेरे पास, सेम उतने ही 100 रुपीज में कितना वड़ा पाव मैं बाय कर सकता हूँ? फास्ट 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 फटाफट रिप्लाई करो। 100 रुपीज मेरे पास, मैं कितने वड़ा पाव बाय कर सकता हूँ? अब वड़ा पाव हो गया 10 रुपए का। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर, आप 10 वड़ा पाव खरीद सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, वही वड़ा पाव अब 20 रुपए में हो गया, लेकिन जेब में तो 100 रुपए ही है। जेब में उतने ही पैसे, 100 रुपीज ही है। ठीक है, अब वो 100 रुपीज में मैं कितने वड़ा पाव बाय कर सकता हूँ? 21 से 20, 25 से 100, हाँ बराबर 5 वड़ा पाव मैं खरीद सकता हूँ, राइट। और स्टूडेंट्स, लास्ट में अभी लेटेस्ट की बात बताऊँ मैं, अभी वड़ा पाव 25 रुपये हो चुका है। अगर 25 रुपये हो चुका है वड़ा पाव, तो अगर मैं बात कर रहा था 100 रुपीज़ की, जेब में 100 रुपीज़ ही है मेरे पास, सो 25 से 25, 25 से 50, 20 से 75, 25 फॉर 100, 4 वड़ा पाव मैं खरीद सकता हूँ, राइट। स्टूडेंट्स, अब ये एग्जाम्पल से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक से समझ लीजिए। सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दो उन्होंने शॉर्ट में समझा दिया, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। कि मनी, आपके पास जो मनी है उसमें जो आप परचेसिंग पावर रखते हो, आप कुछ चीज खरीदने की जो परचेस करने की पावर रखते हो, दैट इज परचेसिंग पावर ऑफ मनी। डन। सो ये परचेस करने की पावर जो है ये कम हो गई। मतलब जो पैसे में, जो 100 रुपीज के नोट में मैं 20 वड़ा पाव खरीद सकता था वंस अपॉन अ टाइम, उसमें मैं आज सिर्फ 4 वड़ा पाव खरीद पा रहा हूं भाई, उतने ही पैसे में। तो क्या हो गया, मनी जो है, मनी की पावर कम हो गई। 100 रुपीज की जो नोट थी वो नोट की पावर कम हो गई। वही नोट देके 20 वड़ा पाव आते थे और वही नोट देके आज के डेट में 4 वड़ा पाव मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है बार बार? क्या इसको ही कहते हैं इन्फ्लेशन यार? यस बच्चा लोग, ये है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई हो गई। जैसे जैसे महंगाई हो जाती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन की वजह से होता क्या है, परचेस करने की जो पावर है, परचेसिंग जो पावर है वो कम होते जाती है। ठीक है, सो दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के हिसाब से वैरी करता है। अब ध्यान दो बच्चों, वापस बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या, परचेसिंग पावर ऑफ मनी मतलब क्या, द हाउ मच, देखो यहाँ पे दिया हुआ है,
हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज अ यूनिट ऑफ मनी कैन बाय एट अ गिवन टाइम। तो हमारे पास जितना पैसा है तो हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह बाय कर सकते हैं, दैट इज परचेसिंग पावर ऑफ मनी। डन स्टूडेंट्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब देखो, ये तो वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दिया है मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। बच्चों क्या ये सेंटेंस है, ठीक से समझ लो। मनी अवेलेबल टुडे, ये आपको आ सकता है बच्चों एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई करो, डायरेक्ट जस्टिफाई। क्या करना है? जस्टिफाई। मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। मतलब क्या? सपोज मेरे पास आज 100 रुपए है तो ये कई पावरफुल है एज कंपेयर टू अगर मेरे पास 10 साल के बाद 100 रुपए हो गए तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। आज के 100 रुपए पावरफुल है दैन फ्यूचर 10 साल के बाद के 100 रुपए। स्टूडेंट आपने सुना होगा ना दादाजी परदादाजी से, हमारे जमाने में हमारे जमाने में अगर हम 100 रुपए लेके मार्केट में जाया करते थे, सब्जी क्या वेजिटेबल क्या सब कुछ खरीद के लाया करते थे, वो भी मतलब इतनी बड़ी बैग पोता भरून आने जो पोता भरून, ठीक है। लेकिन आज के रेट में अगर 100 रुपए खरीद के जाओ तो थैली भी पूरी भरती नहीं है, इतनी महंगाई हो गई। सो उससे क्या हो रहा है, पैसे उतने ही थे, मान लो पैसे उतने ही थे जो लेकर जा रहे थे, उतने ही पैसे लेकर जाएंगे तो भी हमें कम चीजें मिलेगी। दैट इज द मीनिंग मनी अवेलेबल टुडे, जो आपके पास है आज, इज वर्थ मोर देन, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर, उतना ही पैसा फ्यूचर में रहेगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ मनी में पहला दिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई भी चीज आपको एक्सचेंज करनी है, गुड्स या सर्विसेज वगैरह, तो उसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर आपके पास मनी है तो आप ये स्टोर कर सकते हो फ्यूचर में, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना होगा तो आप वैल्यू उसकी स्टोर करके रख सकते हो। यूनिट ऑफ अकाउंट, मनी तो भाई मनी का एक ही यूनिट है भाई, मनी हैज वैल्यू बिकॉज इट हैज यूनिट ऑफ अकाउंट, तो सेम है मनी। सो वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर टाइम, तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होता वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फटाफट से देखते हैं, रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन रुपी टुमारो, ये देखा हमने अभी जस्ट। अर्निंग कैपेसिटी इंटरेस्ट, बच्चों 1000 रुपये अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किया तो 1100 हो गए एक साल के बाद, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखो पेन, जो आज 10 रुपए का पेन है वो 12 रुपए मिल रहा है, दैट इज प्राइस बढ़ गए। सो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन की वजह से परचेसिंग पावर कम हो जाती है। मैंने एग्जांपल आपको बताया वड़ा पाव का, इन्फ्लेशन ही हुआ ना, इसलिए परचेस करने की पावर कम हो गई, ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फ्यूचर मनी में रिस्क है भाई, बिजनेस फेल्यूर डिफॉल्ट हो सकता है। प्रेजेंट मनी जो है वही सर्टन है, फ्यूचर मनी अनसर्टन है। अपने पास प्रेजेंट मनी जो है वही सर्टन है, फ्यूचर का कोई नहीं भाई, उसकी वैल्यू कब होगी, पैसे की कितनी वैल्यू होगी हमें नहीं पता, ठीक है। सो प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, पीपल प्रेफर इमीडिएट यूज ऑफ मनी रादर देन वेटिंग फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। भाई लोग प्रेफर करते हैं आजकल कि भाई पहले खर्चा कर दो, अभी के अभी खर्चा कर दो, फ्यूचर का देख लेंगे जो होगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, तो बच्चों प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1/r⁴n, ये फॉर्मूला से प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। और इसी से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को जो डिवाइड किया ना 1/1 + r⁴n, इसी से अगर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो डिवाइड किया अगर 1/r⁴n से तो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, और मल्टीप्लाई किया तो फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, भविष्य में मिलने वाले कीमत की आज की कीमत, करंट वर्थ ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की आज की कीमत। और फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या, आज के पैसे की फ्यूचर की कीमत, आज के पैसे की फ्यूचर की कीमत, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। नाउ एन्युटी एंड वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी की इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, लोन EMI, रिटायरिंग प्लान, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, कंपोनेंट ऑफ फ्यूचर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। तो दिस इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके।